के। सो उन्हीं के ही सॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ऐसे भी अगर हम लोग बोले कि ये जो विमेन्स जो होते हैं उनके अपने बहुत सारे रोल्स होते हैं। लाइक दे कैन बी द मदर, दे कैन बी द वाइफ, दे कैन बी द सिस्टर, दे कैन बी द फ्रेंड, दे कैन बी द प्रोफेशनल, दे कैन बी ग्रैंड मदर, चिल्ड्रंस जो है। तो उनके अगर इतने सारे रोल है, नॉट ओनली उनका लाइफ में, उनका सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा रोल्स है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं दे कैन बी द डायरेक्टर। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे फीमेल्स है, आई बिलीव कि जो डायरेक्टर लेवल पे भी है, राइट, और अपकमिंग डायरेक्टर्स भी है डेफिनेटली। और इन्हीं के साथ साथ दे कैन बी द इकोनॉमिस्ट, दे कैन बी द टीचर, दे कैन बी द डिसिप्लिनियर, दे कैन बी द हम लोग बोल सकते हैं हेल्थ प्रोवाइडर, बिकॉज वी आर द हेल्थ प्रोवाइडर। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे पर्सन को भी हेल्थ अच्छे से प्रोवाइड कर सके सो दैट वो हेल्दी रह सके। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें फेमिनिन हाइजीन के बारे में, इश्यूज जो है अराउंड द वर्ल्ड, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे बिकॉज हम अपनी कंट्री के बारे में, हमारा जो कंट्री है वो एक मिडिल इनकम कंट्री है, राइट। सो दैट इज वाई मिडिल कंट्रीज एंड ये सारी जो चीजें रहती हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हमें जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं, लाइक 50% ऑफ गर्ल्स जो है इन इंडिया नो नथिंग अबाउट द मेंसुरेशन अंटिल दे स्टार्ट देयर ओन। जब तक उनका मेंसुरेशन स्टार्ट नहीं होता है, बताया नहीं जाता है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज के वजह से या फिर शाय फील होने की वजह से, आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज सम रीजन, दैट इज व्हाई तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब चीजें पता नहीं रहती हैं तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। सो इन्हीं तरीकों से ये अब हमारे लिए बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए बढ़ गई है कि हम हर एक पर्सन को हेल्दी रख सके। और डेफिनेटली आजकल तो जैसे स्कूल में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस कभी कभी ऐसे होते हैं, आई बिलीव हर स्कूल में भी बहुत पहले से ही ऐसा होते आ रहा है कि बताया जाता है विमेन हाइजीन के बारे में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें, और कैसे लाइक अगर कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं आगे चल के, अगर हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या क्या हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या फेस करने को मिल सकती हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियां एक दिन में तो होती नहीं है, ऑब्वियसली वो लॉन्ग टाइम तक वैसे होने लग जाएंगे, तब जाके धीरे धीरे करके बीमारियां होने लग जाती हैं। तो कैसे हम बीमारियों से बचें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा, ओनली 16% ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन इंडिया यूज सैनिटरी नैपकिन ड्यू टू कॉस्ट। कॉस्ट के वजह से, महंगाई के वजह से वो लोग सैनिटरी नैपकिन तक यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और इन्फेक्शन होंगे तो बीमारियां भी होने लग जाएंगी। और कॉस्ट की वजह से, काफी महंगे होने की वजह से यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे मतलब उसके सब्स्टिट्यूट उन लोगों को यूज करने पड़ते हैं, जिसके वजह से और ज्यादा हेल्थ इश्यूज, इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। हो सकता है कि कैंसरस फॉर्म में सारी चीजें होने लग जाए, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। सो वी हैव द बेस्ट वे कि यहाँ पे जो हमारा अनायन सैनिटरी नैपकिन है, तो इट्स अ गुड थिंग, और वो जो क्रैम्प्स को भी कंट्रोल काफी अच्छे से करने का काम करते हैं। सो हम लोग अपने जो हमारी कंपनी के जो सैनिटरी नैपकिन है उसके थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ताकि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। इन्हीं के साथ साथ जैसे कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल का, आर्सेनिक का यूज किया जाता है, जो कि हाईली बहुत ज्यादा केमिकलाइज्ड है, डेंजरस केमिकल है, जो कि हमारे हेल्थ को खराब कर सकता है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि जब इतने ज्यादा ब्लीच करके, इतने ज्यादा केमिकल्स का यूज करके, उसको ब्लीच करके व्हाइट होने के लिए चीजें जब यूज किए जा रहे हैं, लेकिन बन तो रहा है डस्टबिन, डस्टबिन में जो भी चीजें, कूड़े कचड़े जो भी डालते हैं, उन सारी चीजों से ही तो बन रहा है, तो क्यों ना उससे हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, उनसे हाइजीन मेंटेन भी नहीं होने वाली है, तो अनहाइजीनिक काफी ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, और बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, राइट।
इन्हीं के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं 28% ऑफ वुमेन गर्ल जो है, लाइक इन इंडोनेशिया या फिर हमारी कंट्रीज की ही अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वे में कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मिस्ड करते हैं अपने वर्क को ड्यू टू मेंसुरेशन। बहुत ज्यादा मेंसुरेशन के टाइम में अपना स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जो भी वर्क पे जाते हैं वो सारी चीजें मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होता है उनके पास। मतलब ये नहीं पता है कि हमें क्या चीजें यूज करनी है ताकि हम हेल्दी रहे। स्ट्रेन की वजह से, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होने की वजह से, तबीयत खराब हो जाने की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे 60% ऑफ विमेन और गर्ल जो है इन नेपाल एंड मेनी अदर अलग अलग जगहों पे अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग ड्यूरिंग मेंसुरेशन, ताकि उनका जो हेल्थ खराब उनको जो भी फेस करने को रहेगा, तो वो नहीं चाहते कि हर किसी को ऐसा लगे कि हाँ उनका तबीयत खराब है जो भी है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा सोशल गैदरिंग से भी दूर रहना चाहते हैं। 13% ऑफ फीमेल जो है, गर्ल जो है इन मिडिल इनकम कंट्रीज, जैसे कि हमारा कंट्री भी मिडिल इनकम कंट्री है, वो लोग स्कूल जाना भी मिस करने लग जाते हैं। मतलब कि ऐसा रहता है कि वो लोग स्कूल भी ना जाए तो बेटर रहेगा उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि उनसे वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, जो भी क्रैम्स पेन जो उनको काफी ज्यादा होने लग जाती है। सो दैट इज वाई हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक ये अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं कि अपने हेल्थ को रखने के लिए बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को, हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उनको प्रॉपर सैनिटरी नैपकिन के फैसिलिटी से, उनके जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए रहेंगे ड्यूरिंग मेंसुरेशन, उनके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ हम अपनी हेल्थ को कुछ इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बेटर रहेगा, ताकि वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत ही अच्छे से रख सके, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, एक्सेस कर सकते हैं लिटरेसी, और इसी के साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि वो बिजनेस करेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक इनकम का सोर्स भी उनका काफी अच्छा खासा जनरेट होने लग जाएगा। सो इन सारे जो प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारा केवल फेमिनिन ड्रॉप। ये जो फेमिनिन ड्रॉप है, फीमेल रिलेटेड जो भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, विमेन जो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत यूनिक हेल्थ इश्यूज, जैसे कि फ्रॉम प्रेगनेंसी से लेके मेनोपॉज तक गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि यूटेरिन फाइब्रोसिस, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, और भी बहुत ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन फेमिनिन ड्रॉप है, बिकॉज ये एक ऑल इन वन प्रोप्राइटरी साइंस वैदिक फॉर्मूला है जो कि इंस्पायर्ड होता है एंशियंट नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से। बेस्ट ऑफ साइंस और आयुर्वेदा का ये कंबाइंड है कि बहुत ही अच्छे से हमें मेंटेन करती हैं। इन्हीं के साथ साथ इसमें क्या ऐसा यूनिक है, यूनिक ब्लेंड ऑफ हर्ब जो है इन सारे प्रॉब्लम से हमें हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों का होता है कि मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं आती है, कभी किसी मंथ होता है, कभी किसी मंथ नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 से 3 महीने, 6 महीने तक, 1 साल तक नहीं होते हैं, राइट। तो और ये तो बहुत लोगों के होते हैं, बट किसी किसी लोगों के ऐसे भी होते हैं कि कंटिन्यू जो नॉर्मल डेज है, नॉर्मल डेज से ज्यादा होने लग जाते हैं, कंटिन्यू 1 मंथ तक होने लग जाते हैं। तो ये उन सारे इरेगुलरिटीज को ये रेगुलर करने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। मेनोपॉजल टाइम में बहुत ही जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं उनसे ही हमें प्रिवेंट करते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होना, फीमेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, ये उन सारे प्रॉब्लम से हमें बहुत ही ज्यादा एक बेस्ट सोल्यूशन है जो कि प्रोवाइड करती हैं। और पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, ये हमें उनसे भी हेल्दी कि वैसा कोई प्रॉब्लम ना हो, उनसे भी हमें प्रिवेंट करती है। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को, फीमेल्स को वेट बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, बट फिर भी पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो
इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिम्टम्स भी ऐड ऑन करने का कोशिश किया है। अगर किसी भी पर्सन को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है तो उनके यहाँ पे जो रहेंगे सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लग जाता है, स्पेशली फेस जॉ लाइन के पास काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, नेक एरियाज जॉ लाइन के पास काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। और लाइक बहुत थिक हेयर, जैसे मेल्स के कैसे बियर्ड्स होते हैं, थिक होते हैं, उस टाइप का वैसा हेयर आने होने लग जाता है। वेट चेंजेस, ट्रबल लूजिंग वेट काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है जब लोग थोड़े से फैट होते हैं, मोटे होते हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे मोटे होते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी जल्दी, मतलब विद इन अ वीक, हफ्ते में ही काफी ज्यादा फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, बहुत ज्यादा मोटे होने लग जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट होने लग जाता है, घाव होने लग जाते हैं, लो सेक्स ड्राइव होने लग जाती है, इरेगुलर या फिर मिस्ड पीरियड्स होने लग जाते हैं, मेंसुरेशन, मेल पैटर्न बॉल्डनेस होने लग जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है, बॉल्डनेस, गंजापन, एलोपेशिया होने का प्रॉब्लम भी होने लग जाता है, राइट। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटिक का प्रॉब्लम, एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होती है, वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग और ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा लोगों को फेस करने को मिल जाता है। सो ये सारे जो रीजन है पीसीओडी पीसीओएस के, अगर हम लोग बात करें पीसीओडी पीसीओएस के बारे में, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये एक ऐसा सीरियस जेनेटिक, हम लोग बोल सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, अगर हम केयर नहीं करेंगे, कोई भी बीमारियां अगर लॉन्ग टाइम तक रहती हैं तो वो जेनेटिक भी होने लग जाती है। मतलब हमारी बॉडी में अगर बहुत टाइम तक पीसीओडी पीसीओएस अगर कोई बीमारियां हैं, ठीक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जो आने वाले फ्यूचर्स है, हमारे जो डॉटर है, उनको भी प्रॉब्लम काफी इजीली फिर होने लग जाएंगे। हार्मोन डिसबैलेंस होना, मेटाबॉलिक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट वुमेन, ये वुमेन को काफी अफेक्ट करते हैं। इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओएस जो है ये लीडिंग कॉज है फीमेल का इनफर्टिलिटी होने का प्रॉब्लम से। पीसीओएस ये लीड करता है लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस एंड अदर सीरियस कंडीशन, जैसे कि सीवियर कंडीशन में डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने लग जाना, ओबेसिटी, मोटापा का प्रॉब्लम होने लग जाना, लाइक हम लोग बोल सकते हैं एंडोमेटेरियल कैंसर होना, टाइप 2 डायबिटीज, लीवर डिजीज होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीजें काफी इजीली फिर होने लग जाएंगी अगर पीसीओएस के प्रॉब्लम्स अगर हमारी बॉडी में होंगे तो, राइट। सो इन्हीं के साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि पीसीओएस को हम कैसे हील कर सकते हैं, ठीक कैसे कर सकते हैं। हम ठीक कर सकते हैं वाइल टेकिंग प्रॉपर विटामिन, हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन का होना जरूरी है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना है, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स हमें यूज करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को रिड्यूस करना है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, वेट को थोड़ा सा लूज करने की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, हेल्दी ईटिंग भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट्स जो है हमारे इस प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छे से पाए जाते हैं। मतलब उन सारे प्रॉब्लम का सलूशन है, वो सारी चीजें जो हमें इसमें बोला गया है कि हम ये करेंगे तो ठीक रहेगा, वो सारी चीजें हमारा फेमिनिन ड्रॉप जो है बहुत ही अच्छे से बूस्ट अप करने का काम करते हैं। एक्सेप्ट एक्सरसाइज तो हमें ही करनी है, जो कि एनरिच्ड है बहुत ही एक हर्बल क्वालिटी ऑफ हर्ब से, वाइटस एग्नेस कैस्टर, जिसको हम चेजल बेरी भी बोलते हैं। बहुत क्रैम्प्स होने से ये हमें इफेक्ट करती है, प्रिवेंट करती है। इसमें डॉग क्वाई पाए जाते हैं, ब्लैक कोहोस पाया जाता है। हम लोग केवा कंपनी में इतने ज्यादा लकीस्ट पर्सन हम बोल सकते हैं, वो इसलिए ब्लैक कोहोस अगर हम अलग से कंपनी में देखें, अनदर कंपनी में, कि ये एक अलग से प्रोडक्ट होता है जिसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, लाइक अगर दूसरे कंपनी से हम कंपेयर करें तो। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा लकीस्ट पर्सन है कि हमारा ये जो ब्लैक कोहोस है, ये हमारे इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी अगर इंग्रेडिएंट के साथ एडेड है,
ये मेनोपॉजल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होना, लाइक नाइट स्वेट होना, ड्राइनेस के प्रॉब्लम होना, उन सबसे हमें प्रिवेंट करती है। जिंजर इसमें पाए जाते हैं, सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लग जाते हैं, उनसे प्रिवेंट करते हैं। लिकोराइस रूट भी इसमें एड ऑन किए रहते हैं, जो कि डाइजेशन को अच्छा रखने का काम करते हैं। इनके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम देखें तो ये हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं हार्मोन के बैलेंस को। हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो ही पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होगा। हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो थायराइड का भी प्रॉब्लम होने लग जाएगा। हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। राइट। इन्हीं के साथ साथ प्रमोट करती हैं ताकि रेगुलर मेंसुरेशन हो सके। अगर किसी का भी मेंसुरेशन मतलब ब्रेक होके आता है, इरेगुलर होके आता है, तो ये उसको भी रेगुलरिटी प्रोवाइड करती है ताकि रेगुलर हो सके। इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं डायस्मोनिरल और जो ये हेल्पफुल रहते हैं, मतलब पेन जो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, ये उनसे भी हमें प्रिवेंट करने का काम करते हैं, प्रमोट करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज करते हैं फीमेल की फर्टिलिटी को ताकि हेल्प कर सके कंसेप्शन में। इन्हीं के साथ साथ ये एक्सीलेंट टॉनिक है, यूटरीन टॉनिक है, ताकि हर एक फीमेल हेल्दी रह सके। ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा रखने का काम करती है, फीमेल जेनरेटिव ऑर्गन को टोन अप करने का काम करती है, रिमूव करती है हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है अच्छे से हो सके। स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी से हमें चिड़चिड़ापन जो काफी ज्यादा होने लग जाता है ड्यूरिंग मेंसुरेशन, उनसे प्रिवेंट करती हैं। इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखती है ताकि हम बीमार ना हो जल्दी जल्दी। एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करती है। इन्हीं के साथ साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी, यूट्रस में सूजन होने लग जाती है, सूजन होगी तो डेफिनेटली वहां पे दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये स्वेलिंग को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, मतलब ये पेन को भी कम कर रहा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम बोलते हैं ना कि योर फेस इज द मिरर ऑफ योर ओन हेल्थ, आपका शरीर जितना हेल्दी रहेगा आपका चेहरा भी वैसा ही दिखेगा, खुश रहेगा, राइट, हैप्पीली दिखेगा। अगर हमें बहुत सारी बीमारियां रहेंगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, हम चाह के भी खुश और हेल्दी नहीं दिख सकेंगे। तो यही चीजें हैं, ये हमारा एंटी एजिंग का भी काम करता है, हमारे स्किन को भी बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करते हैं, ओवरकम करते हैं इमोशनल फिजिकल चेंजेस जो होने लग जाते हैं, हमारे हार्ट के हेल्थ को, हमारे मेनोपॉजल हेल्थ को बहुत अच्छे से, बोन के हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इन्हीं के साथ साथ जो अब नॉर्मल मेंसुरेशन होने लग जाती है, हॉट फ्लैशेस होने लग जाते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, मूड स्विंग काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, और लाइक पीएच बैलेंस जो मेंटेन नहीं होते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाता है सैनिटरी नैपकिन यूज करने की वजह से। बैड सैनिटरी नैपकिन अगर कुछ आप ऐसा यूज करें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसे चीजें आप यूज कर रहे हैं, या फिर अनहाइजीनिक वे में रहने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो ये उनको भी कंट्रोल करते हैं। इनके जो डोसेज है जो हमें कंज्यूम करना है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, 10-10 ड्रॉप सुबह शाम अगर हम इनटेक करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा खाली पेट, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे पहले। जिसको भी ब्लोटिंग प्रॉब्लम होने लग गई है, कभी कभी ऐसा लगता है ना पेट थोड़ा निकलने लग गया है, तो ये एक ट्रिक भी है कि ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं इसको यूज करना, तो ये उनको भी थोड़ा सा कम करने का, रिड्यूस करने का काम करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ पहले ऐसा होता था फीमेल्स को 16 साल 17 साल पे मेंसुरेशन स्टार्ट होता था, बट नाउ अडेज अभी 11 साल 12 साल 13 साल से ही मेंसुरेशन स्टार्ट होने लग गया है। और जो आजकल का जो यंग जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं और जो आने वाली जो जनरेशन्स है, उनको तो लाइक हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस देखे गए हैं, इवन आप सर्च भी कर सकते हैं विकिपीडिया में, गूगल में, कि 10 इयर्स 10 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी मेंसुरेशन स्टार्ट होने लग गए हैं। जब इतने छोटे बच्चों को मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हम इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा हेल्प, क्योंकि वो लोग फिजिकली, उनका बॉडी मेच्योर नहीं हुआ है, वो लोग मेंटली ये स्टेबल नहीं है, फिट नहीं है। अगर उनको पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग इन सब
प्रॉब्लम्स को नहीं सरवाइव कर पाएंगे और उनको प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से जब से मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया है तब से, मतलब अगर 10 साल से हो गया है या फिर 12 साल से हो गया है, डजेंट मैटर, जब से आपका जो भी पर्सन का मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया है, हर एक पर्सन को इसको कंज्यूम कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे एक और प्रोडक्ट के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, जो कि लुकोरिया केयर टैबलेट 60 टैबलेट्स है और ये फीमेल जेनरेटिव ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से बूस्टअप करने का काम करती है। लुकोरिया केयर के बारे में अगर हम लोग बात करें, सिंपल सा, यहाँ पे बहुत ट्रिकी कुछ हम नहीं बनाएंगे। कैसे हम अपना चेहरा साफ करते हैं फेस वॉश से कि गंदगी हट जाए, वैसे ही हमारा जो बॉडी है, इंटरनल बॉडी, तो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, ये बेसिकली मेंसुरेशन से पहले और मेंसुरेशन के बाद होता है आइडियली। तो ये एक क्लेंजिंग का काम करते हैं, तो उसमें फिर कोई दिक्कतें नहीं है। वो थोड़ा सा व्हाइट रहते हैं और उसी के साथ साथ अगर थोड़ा होता है, मतलब बिफोर और आफ्टर मेंसुरेशन, तो वो नॉर्मल है। लेकिन वो अगर बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेल आने लग जाता है, मतलब बैड स्मेल आने लग जाता है और लॉन्ग टाइम तक, मतलब वीक्स तक या फिर पूरे महीने तक ये कंटिन्यू रहता है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी होने लग जाते हैं। तो ये पूरा अनहाइजीनिक वे में रहने की वजह से, जेनिटल ऑर्गन जो है वो अनहाइजीनिक वे में रहने से, या फिर येलो ब्राउन ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा कलर पे वो वेरिएंट रहते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा इन्फेक्शन होने लग गया है। इसके वजह से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए तो ये क्रॉनिक डिजीज में धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगा और प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, राइट। हम लोग बोल सकते हैं लुकोरिया केयर एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट है ऑफ दी स्टबन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड आई कैन अश्योर यू दैट कि 99.9% जो फीमेल है उनको लुकोरिया के प्रॉब्लम थ्रू आउट देयर लाइफ होते ही होते हैं, कभी ना कभी। बट होता क्या है कि शाई फील करने की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं बोल पाते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर वो लोग डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि मतलब पता नहीं कैसा लगेगा, और एल्स दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम और नॉट। तो डेफिनेटली अगर पहले ही इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो जब हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे तब तो फिर हर किसी को ही पता चल जाएगा। तो इसी वजह से पहले ही अपना केयर करने लग जाए हेल्थ का, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। इनके की बेनिफिट्स के बारे में, इनका इतना क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है जो ये काफी ज्यादा येलोइश डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, इन्फेक्शंस जो होते हैं उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। पावरफुल वजाइनल एस्ट्रोजेंट का ये काम करते हैं, ताकि एस्ट्रोजेंट उसको बोलते हैं जो पूरे गंदगी को हम लोग बोल सकते हैं, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनको पूरा हटा सके ताकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और इसी के साथ साथ मेंटेन करते हैं प्रॉपर हार्मोन का बैलेंस होना। प्रॉब्लम लाइक कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट हेडेक, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करते हैं। वीकनेस, टाइटनेस काफी ज्यादा आने लग जाती है। इन्हीं के साथ साथ इंप्रूव करता है पेन जो होते हैं काफ्स में उनको। ये इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं यूटीआई का प्रॉब्लम अगर रहता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये उनसे हमें ट्रीट करते हैं। इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस जो रहते हैं उनको, उनके लिए हेल्पफुल है। ब्लैक सर्कुलर पैचेस होने लग जाते हैं आंखों के पास, जिसको हम डार्क सर्कल्स भी बोलते हैं, तो ये उनके वजह से भी काफी ज्यादा जो डार्क सर्कल्स आते हैं ये उनको भी ट्रीट करने का काम करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, और एक चीज यहाँ पे मैं जरूर आप लोगों के सामने ऐड भी करना चाहूंगी कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है लुकोरिया केयर, ये क्यों इतना इफेक्टिव है, क्योंकि इन इंग्रेडिएंट की वजह से सिंपली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे व्हाइट, इसमें भी व्हाइटेस्ट एग्नेस कैस्टस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं जिसको भी लुकोरिया के प्रॉब्लम होते हैं, जो भी पर्सन है
आई कैन अश्योर दैट कि उन लोगों को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो उन लोगों के पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते होंगे, स्पेशली नीज में, उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग जाएंगी। लुकोरिया का प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो बैकबोन पेन बहुत ज्यादा आपको होने लग जाएगा, स्पेशली जो टेल बोन है, आप ज्यादा देर तक कहीं भी बैठ नहीं पाओगे, मतलब ऐसा लगेगा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पेन होने लग जाएगी। देन धीरे धीरे करके हमारा जो कार्टिलेज है, अर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाएंगे, घुटनों में कंटिन्यू दर्द होने लग जाएगा। तब ऐसा होगा क्योंकि टेल बोन भी काफी ज्यादा पेन कर रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा कंडीशन आ जाएगा क्योंकि डॉक्टर्स को दिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन बहुत टाइम बाद हो सकता है कि जब सर्जरी होगी, जब मतलब जो भी पेन हो रहा है काफी ज्यादा चलने में, उठने बैठने में, सर्जरी होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल पर्सन जो एकदम फ्रीक्वेंटली चल सकते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बेंड होके चलना, थोड़ा सा पैर थोड़े ट्विस्ट हो जाएंगे, तो उस टाइप का हो सकता है। मतलब कंटिन्यू पेन जो रहेगी वो तो आपको फिर लेके फिर चलनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पहले से ही अगर हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें तो उन सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, राइट। हमने क्या करना है, बस एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे पहले हमने इसको कंज्यूम करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये आपके हेल्थ पे काम आने वाले प्रोडक्ट्स है। हमने जो अपना डाइट को इनटेक करना है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कलर्स देख सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन और पर्पल, राइट। तो हमने यहाँ पे देखना है 10% जो है, जैसे कि आपके एवोकाडो, ये सारी चीजें हो गई। फैट्स जो है, गुड फैट, गुड फैट जैसे कि हम लोग जैसे काजू बादाम ये सारी चीजें होते हैं, एवोकाडोस रहते हैं, तो गुड फैट आप 10% खाएंगे, राइट। 40% जो आपका रहेगा वो आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो भी आप डेली डेली खाना खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें खाएंगे। आलू बहुत ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि आलू बहुत ज्यादा खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो थोड़ा सा कैल्शियम जो रहता है ये आप, वो आपकी बोन को भी धीरे धीरे करके कमजोर करने लग जाएगा, मोटापा काफी ज्यादा बढ़ाने लग जाएगा। सो इसी वजह से उसको थोड़ा सा कम करना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप जितना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। 25% आप फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, जिसमें जैसे कि लाइक रोटी वगैरह ये सारी चीजें रह गए, खा सकते हैं आप। 25% आप प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे, जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, ये सारी चीजें रहेंगी, तो वो सब भी आप खा सकते हैं। लेकिन आपको सप्लीमेंटेशन कंज्यूम करना जरूरी है, क्योंकि ये जितना भी खाना खाएंगे आपको इन खाने से इतने प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे जितना आपकी बॉडी को नीड है। दैट इज व्हाई वी मस्ट कंज्यूम सप्लीमेंट्स, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट्स है, हर एक फीमेल को, चाहे वो लाइक हम लोग बोल सकते हैं 11 इयर्स के जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, या फिर टीनेजर्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अडल्ट पर्सन है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके, जैसे फीमेल को कैसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, स्पेशली आफ्टर 30s में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि घुटनों में प्रॉब्लम होने लग जाना, फिर धीरे धीरे करके मेनोपॉजल टाइम आने लग जाता है, तब और ज्यादा वीकनेस होने लग जाती है। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट है, ये फीमेल को हेल्दी रहने के लिए बहुत ही मार्वलस वे में काम करती हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, डेफिनेटली हम तो हेल्दी होंगे ही होंगे। इन्हीं के साथ साथ इफ यू आर द फैमिली मेंबर ऑफ कीवा, राइट, सो डेफिनेटली हमारा इनकम का सोर्स भी इससे काफी अच्छा खासा जनरेट होगा, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेंगे ताकि अपने बिजनेस भी इंक्रीज कर सके। और इन्हीं के साथ साथ जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस भी बहुत ही अच्छे से बढ़ सके, राइट। तो हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन यहाँ पे जो किया है, ये दोनों ऑफर प्रोडक्ट में चल रहे हैं, विच इज बाय वन गेट टू ऑन 51 प्रोडक्ट्स, जो कि 20th मई तक वैलिड है। जैसे हमने यहाँ पे लुकोरिया केयर के बारे में डिस्कस किया, एमआरपी उस टैबलेट की 1199 है, एंड द बीपी इज बेसिकली 500। काफी अमेजिंग बिजनेस पॉइंट है इसमें। इन्हीं के साथ साथ फेमिनिन ड्रॉप पे हम यहाँ पे डिस्कशन किया, जो 30 ml का है, एंड द एमआरपी इज 949 रुपीज, एंड द बीपी बिजनेस पॉइंट इज
हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 400 बिजनेस पॉइंट है, काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब भी हम अगर ग्रैब करते हैं, ऑफर चल रहा है, देन वी विल गेट कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है, जस्ट बिकॉज ऑफर चल रहे हैं तो हमें और एडिशनल प्रोडक्ट्स भी हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेफिनेटली इसको कंज्यूम करें, राइट। और हर एक फीमेल, पहले हर एक जो भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है केवा के, हर एक फीमेल को तो कंज्यूम करना ही है। और जो भी हमारे नोन पर्सन है उनको भी कंज्यूम कराना है, सो दैट कि आगे चल के उनको कोई भी बहुत ज्यादा पेन फील करने को ना मिले। क्योंकि दर्द जो रहेगा, पेन अगर वो सहते रहेंगे, उनको लगेगा कि ये नॉर्मल है, हमारे पेरेंट्स को भी होता था, तो ये चीजें नॉर्मल है, राइट। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये धीरे धीरे करके ट्यूमर में फॉर्म होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगी। सो इट्स बेटर कि हम लोग पहले ही इसका हेल्थ का केयर कर सके। सो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी अगर क्वेरी है, या फिर आपको आज का सेशन कैसा लगा, वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स, सो दैट आई कैन नो, एंड इफ पॉसिबल आई कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उसका आंसर भी कर सकूं। थैंक यू सो मच गोविंद सर, थैंक यू सो मच। सो आई बिलीव कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है विच इज केवा फेमिनिन ड्रॉप और हमारा लुकोरिया केयर, ये हर एक फीमेल जरूर कंज्यूम करते होंगे। इसको कंज्यूम करने के लिए बीमारियां होना जरूरी नहीं है, हम बीमारियों से बच सके इसलिए हमें इसको कंज्यूम करना है। और जिस भी पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको मतलब पेन काफी ज्यादा जो हो रहा था, डेफिनेटली उनको क्लियरली विजिबल होने लग जाएगा कि कुछ ही टाइम में जो बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगता था, वो इसको यूज करने के बाद बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से उनको उनका हेल्थ अभी अच्छा हो गया, और पेन जो काफी ज्यादा जो होते थे वो भी काफी डिक्रीज हो गया, अब वो नहीं होते हैं। आई बिलीव कि मेरा जो वॉइस है अभी ऑडिबल होगा, हो सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, कुछ ग्लिच के वजह से साउंड बीच में ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा कि लो आ रहे होंगे, स्लो आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ओके सो जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि जो आपके पास सिरप है, डेफिनेटली उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि आपको किस तरह से लेना है, तो डेफिनेटली यू कैन कंज्यूम दैट, उससे कर सकते हैं। ओके सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कि यहाँ पे जैसे कि सर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, ये दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन जो है, ये बहुत ही अच्छे से यूज करने की जरूरत है, तो ही बहुत ही अच्छे से हमारे हेल्थ के लिए भी वो वर्क करेगा। और जिन्होंने भी ये पूछा था कि किस तरह से अगर उनके पास सिरप है लुकोरिया केयर के, तो किस तरह से उनको लेना है, तो डेफिनेटली उनके लिए जो रहेंगे, आप यूज कर सकते हैं 2 to 3 टी स्पून आप यूज कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। आप इसको यूज करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके सो किस एज से लोगों को देना है? ये इसमें एज मैटर नहीं करता है। अगर मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया है, तो मेंसुरेशन जब स्टार्ट हो गया है तभी से ही, अगर 10 साल में स्टार्ट हो गया है, अगर 11 साल में स्टार्ट हो गया है, 12 साल में स्टार्ट हो गया है, तभी से ही इसको देना हमें स्टार्ट कर देना है। ओके सो आई बिलीव कि ये जो हमने यहाँ पे आज प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। ओके
यस डेफिनेटली। यहाँ पे सर जो आपने यहाँ पे पूछा है स्पेशली कि लाइक मान लीजिए जैसे कि मेनोपॉजल टाइम आने को रहता है, राइट? तो उस टाइम क्या रहता है कि जब हड्डियों में भी तो प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, हमारे बोन्स में भी प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली उस टाइम भी कंज्यूम करना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये सिर्फ मेंसुरेशन को ही ठीक नहीं करेगा। इसका फेमिनिन ड्रॉप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसी को ही ठीक करेगा। ये उसके साथ साथ बहुत सारी फीमेल जो हेल्थ है ये उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। जैसे कि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्पेशली ये मेनोपॉज के बाद ये सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। मतलब पूरे वर्ल्ड में 200 मिलियन पीपल जो है वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। मतलब उनका बोन फ्रजाइल होने लग जाता है, ब्रिटल कंडीशन में टुकड़े टुकड़े में टूटने लग जाते हैं, दे आर प्रोन टू ब्रेक। एंड 30% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमन होती हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सो ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करने का काम करेंगे और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करेंगे। यस डेफिनेटली। संतोष सर, यहाँ पे जो आपने पूछा है कि लाइक ओवेरियन सिस्ट होने लग जाता है, तो डेफिनेटली ये उनको भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा कि सिस्ट जो है, घाव जो है, तो वहां पे भी स्वेलिंग होने लग जाएंगी। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। तो आप जरूर ये प्रोडक्ट्स दे सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। ओके। लाइक यहाँ पीसीओएस, अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रोडक्ट जो हमारा फेमिनिन ड्रॉप जो प्रोडक्ट है, आप जरूर ये प्रोडक्ट उनको कंज्यूम करवाइए, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इन्हीं के साथ साथ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अगर आप देंगे जैसे कि ट्रिपल स्टेम सेल हो गए, वो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे। और तो डेफिनेटली पीसीओएस के लिए बहुत ही अच्छे से हमारा मेंस्ट्रुअल केयर, फेमिनिन ड्रॉप, और इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक ट्रिपल स्टेम सेल, आप इनके कॉम्बिनेशन पहले इससे आप स्टार्ट करिए देना, ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करेंगे। और जिसको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, अगर आप बाहर का चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते, बहुत ज्यादा आप हैबिचुएटेड है चाय पीने के लिए, तो उसको एकदम कम कर देना है, क्योंकि उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होगा। और जिसको भी पीसीओएस का प्रॉब्लम है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वाले प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी कंट्रोल कर देंगे, बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं खाना है, एकदम से पूरा कंट्रोल कर देना है डेयरी प्रोडक्ट को। कैफीन उनको इनटेक बिल्कुल भी नहीं करना है, और कुछ भी ऐसे ऑयली स्पाइसी फूड्स उनको नहीं खाने, क्योंकि उनका फिर वो वेट और ज्यादा बढ़ाने लग जाएगा, राइट? तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को अच्छा सा रखेंगे, सिंपल जो भी फूड है जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें खाएंगे। और इन्हीं के साथ साथ रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज करेंगे तो आपका हेल्थ को थोड़ा सा, हॉर्मोन्स को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने लग जाएगा। सो इट्स बेटर टू यूज राइस ब्रान ऑयल, राइट? और सप्लीमेंटेशन लीजिए, आपका हेल्थ को बहुत ही अच्छे से, पीसीओडी पीसीओएस वाले लोगों को बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो just give me a second. There is infertility में, डेफिनेटली इनफर्टिलिटी में भी बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। सो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को, लाइक स्पेशली हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल केयर यूज कर सकते हैं, उन्हीं के साथ साथ फेमिनिन ड्रॉप यूज करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे देखा जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम, इससे सारी चीजें होने लग जाती हैं। और अगर पीसीओडी पीसीओएस है तो ये सबसे बड़ा लीडिंग कॉज है इनफर्टिलिटी होने का। तो कोशिश करना है कि ऐसी चीजें ना हो, पहले से ही हमें हेल्प करेंगी, राइट? इन्हीं के साथ साथ ये हमें ट्रिपल स्टेम सेल जो है वो भी हम इसका इसमें ऐड ऑन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। इनफर्टिलिटी के लिए हमारा मेंस्ट्रुअल केयर, इसी के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फेमिनिन ड्रॉप यूज करेंगे। और उन्हीं के साथ साथ हम लोग ये सारी चीजों को यूज करके ट्रिपल स्टेम सेल का कॉम्बिनेशन इनके साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये काम करेंगे।
क्योंकि ट्रिपल स्टेम सेल मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया क्योंकि इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट, वो हमारे सेल्स के ऊपर असर करता है, राइट, उनको इफेक्टिव बनाते हैं, तो वो उसमें कॉम्बिनेशन में आप जरूर ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो आई बिलीव कि हमने ये जो चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की है, बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, और जो भी आई हैव गिवन माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इफ इन केस अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो हो सकता है कि नहीं यहाँ पे शो हो रहा है या फिर किसी रीजन से, सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से ये हमें असर भी करेंगे, राइट। तो अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट कभी इनको कवर कर सके। सो आज के लिए स्टे सेफ एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड मेक द ईच एंड एवरी फीमेल टू बिकम अ हेल्दी पर्सन। थैंक यू सो मच ऑल।